बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिलावल जरदारी का जो रैली आ रही है उसके सामने तहरीक लब्बैक के कारकुन पहुंच गए। उन्होंने नारेबाजी की, उन्होंने उनको याद दहानी कराई कि आगे वाला जो दौर है ना वो लब्बैक का है और आप लोगों के जो कारनामे हैं ना वो हमको भूले नहीं हैं। तो उन्होंने काफ़ी तादाद में तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने नारेबाजी की। वो वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, उसकी वजह आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद जो असल में बात करनी है वो करनी है कि इमरान खान साहब के ऊपर, कि इमरान खान साहब ने कल मेलसी में जलसा किया तो उसकी जो स्टार्टिंग थी ना, वो उसने जो ही तकरीर शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरी जो कल मैंने वीडियो बनाई थी ना उसमें जो जो बातों का मैंने दावा किया था, जो तजिया किया, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने स्टार्टिंग में ही सच साबित कर दिया। स्टार्टिंग में ही जो मेरी वीडियो है उसकी तस्दीक कर दिया है कि मलिक साहब जो भी तजिया करता है, जो भी वो करता है, वो सच ही करता है। तो नाज़रीन, कल मैंने जो कहा था ना कि ये जो इमरान खान साहब या जितने भी हुक्मरान हैं, इनका अवाम के साथ ना कोई ताल्लुक है, ना उनकी कोई गरज है, और ख़ासकर इमरान खान साहब को अभी उम्मीद भी नहीं है कारकुनों के ऊपर कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे। इमरान खान साहब को जो इस टाइम ज़रूरत है वो है MP MLA पार्लियामेंटेरियन की, वो उसको छोड़ के न चले जाएं। इसलिए उसने पार्लियामेंट में ये एक प्रोग्राम लेके आया। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी पार्लियामेंटेरियन है 50-60 हैं, उनको घूमने के लिए डेनमार्क, फ्रांस, कनाडा जाओ, घूमो, अयाशी करो। किसी के बाप का पैसा है ना कि जाओ, अवाम की जो टैक्स है। तो इमरान खान साहब को खुश किसको रखना है? अपने MP MNO को, जो अपने पार्लियामेंटेरियन है वो इमरान खान साहब की इस टाइम कुर्सी बचा रहे हैं। तो उसी जलसे में इमरान खान साहब ने मेलसी की आवाम के सामने उनको बता दिया कि आपकी औकात क्या है, आप क्या समझते हैं। आपको सिर्फ हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बाकी हमको आपकी कोई जरूरत नहीं है। खासकर मुझे इस टाइम आपकी कोई जरूरत नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, और ना मुझे उम्मीद है कि आप मुझे नेक्स्ट इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे। तो वो इमरान खान साहब ने स्टार्टिंग में कह दिया। क्या कह दिया वो वीडियो सुनो फिर बाद में। मेरे मेलसी के बाशऊर शहरियों, मैं सबसे पहले तो औरंगजेब खान आपको और ताहिर इकबाल आप दोनों को इस शानदार जलसे में जो आपने लोगों को इकट्ठा किया, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं। तो नाजरीन, इमरान खान साहब ने जो ही तकरीर शुरू की तो उसने कहा है बाशऊर मेरसी की आवाम, बस आपका शुक्रिया, आपका थैंक यू, आपकी मेहरबानी, आपका वक्त निकालने की ये जो अहमियत है, आप लोगों ने मुझे इज्जत दी, आप अपने लीडर को देखने के लिए है, कुछ भी नहीं कहा है। उसने कहा है बाशऊर मेरसी की आवाम, खासकर औरंगजेब खान और ताहिर इकबाल, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप जिस तरह इन लोगों को इकट्ठा किया, इतनी बड़ी तादाद आप लोगों ने इकट्ठी की, उसके लिए मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। यानी कि उन्होंने भेड़ बकरियां जानवर इकट्ठे किए कि इमरान खान जानवरों का शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकता है, भेड़ बकरी को तो कर नहीं सकता है। जो उनको हाँक के लेके आएगा, एक बड़े रेवड़ को हाँक के लेके आएगा, तो शुक्रिया तो उसका बनता है ना। मेहनत तो उसने किया है, इतने बड़े गद्दों को इकट्ठा करके, भेड़ बकरियों को इकट्ठा करके एक जगह में इकट्ठा करना, तो जो पूरा कारनामा होता है वो उस जो चरावा होता है उसका होता है कि यार क्या बात है, आपने कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर दी। लेकिन वो तो थे इमरान खान को चाहने वाले, वो तो थे इमरान खान के लीडर, वो तो थे इमरान खान को के लिए अपनी जान देने वाले। लेकिन इमरान खान साहब ने कहीं ये नहीं कहा है, चैलेंज है PTI के कारकुन को कि कोई क्लिप निकाल के उस 1.5 घंटे की तकरीर में बताओ कि इमरान खान साहब ने कहा हो कि आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हो, आप लोगों ने का इतना बड़ा प्यार देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। नहीं, इमरान खान साहब ने वाजे किया है कि हम सिर्फ आपको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुझे इस टाइम जिस चीज की जरूरत है, इमरान खान साहब को इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो है MPA MNA PTI के ओहदेदार। उनका इमरान खान साहब ने शुक्रिया अदा किया कि भाई औरंगजेब खान और ताहिर इकबाल, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने जो इतना मजमा कैसे इकट्ठा किया, पैसे दे के इकट्ठा किया, सरकारी दफ्तरों में नोटिस भेज के इकट्ठा किया, गली नालियों का दावा करके किया, गाड़ियां भेज के किया, गरीबों को पैसे दे के किया, किसी को डरका धमका के किया। और वो जो क्राउड की जो मिसाल गनी वो थी ना, वो भी नजर आ रही, बॉडी लैंग्वेज भी नजर आ रही थी उन लोगों की कि इमरान खान साहब किसी चीज का ऐलान करते, साउंड में बहुत बड़ी तालियां बजती थी, लेकिन आवाम आगे पुरसुकून बैठी हुई थी। और ये भी नारे लग रहे थे कि महंगाई कम करो, महंगाई कम करो, ये सब कुछ उसमें लग रहा था।
तो नाजरीन, इससे ये बात वाजे हो गई है कि किसी भी सियासी लीडर को किसी अवाम की ज़रूरत नहीं होती है ना उनके, और ख़ासकर इस टाइम इमरान खान साहब को वाजे हो गया है कि जो पीटीआई की अवाम है वो अभी मुझे नहीं चाहती, मैं उनका आइडियल अभी नहीं रहा हूँ, और ना इमरान खान साहब को उनके ऊपर कुछ उम्मीद है। तो ये तो वाजे हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो दावा करता था वो सच साबित हो गया। और अभी भी पाकिस्तानी कौम को सोचना चाहिए, अभी भी उसके पास वक्त है कि आप सिर्फ इस्तेमाल के लिए बने हैं, आप लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, आप लोगों की फिक्र कोई नहीं करता है। बाकी एक इमरान खान साहब ने और कहा है कि भाई जब ये अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाएगी तो नवाज शरीफ, जरदारी, आप तैयार रहना, जो मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं। क्या करेगा? 3.5 साल में क्या किया? कुछ भी नहीं किया, आगे भी कुछ नहीं करेगा। हाँ, असल में वो आवाम से मुखातिब हो रहा था। तो जो 10 रुपए पेट्रोल मैंने सस्ता किया था ना कुर्सी बचाने के लिए, 5 रुपए यूनिट सस्ता किया कुर्सी बचाने के लिए, वो महंगाई के लिए आप तैयार हो जाओ, महंगाई के तूफान के लिए आप तैयार हो जाओ। काश कि हर पाकिस्तानी की अक्ल में बात बैठ जाए कि ये लोग सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं बिलावल जरदारी की रैली की कि उसका इस्तकबाल कैसे हुआ और आगे क्या होने वाला है। ये वीडियो देखो। तो नाजरीन, तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने बिलावल जरदारी को बता दिया है कि जो वक्त है ना वो लब्बैक का है, आने वाला जो वक्त है वो सच्चे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और हम नहीं भूले, बिलावल साहब, हम नहीं भूले कि आप लोगों की ही वजह से ये तहरीक लब्बैक वजूद में आई। आपके गवर्नर को कत्ल करने से यही वजूद में आई। आपका गवर्नर नामूस रिसालत का कानून चेंज कर रहा था। तो ये सब कुछ हमको मालूम है, और ये भी अच्छी तरह तहरीक लब्बैक के कारकुनों को मालूम है कि चाहे बिलावल पीपल पार्टी के दौर में लब्बैक के खिलाफ नामूस रिसालत के कानून को चेंज करने की जितनी कोशिश की गई, तो उसमें सिर्फ नाम तो पीपल पार्टी का था, लेकिन नून लीग भी उसके साथ थी, इमरान खान भी उसके साथ थे। और जब नून लीग के दौर में ये सब कोशिश की गई तो नाम तो नवाज शरीफ का आया, लेकिन पूरी उनके साथ जो तावन था ना वो पीपल पार्टी का भी था और पीटीआई का भी था। अब पीटीआई की जो गवर्नमेंट है ना, उसमें जो तहरीक लब्बैक के खिलाफ जितनी यानी कि जुल्म ढह गए, उसमें नाम तो पीटीआई का था ना, लेकिन इनको बैक सपोर्ट थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आसिया मरूना को रिहा किया गया था तो बिलावल ने कहा था, इमरान कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि हम साथ हैं। और ये पार्लियामेंट में खड़े होकर एक दूसरे को ताने देते हैं कि आप लोगों ने तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्या किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो बात मैं शुरू से दावा करता हूं कि तहरीक लब्बैक हो या नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात हो, या कानून ख़त्म करने की, चेंज करने की कोई बात हो, या पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून बनाना जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाए, इस्लाम के खिलाफ साजिश हो, तो इसमें ये तीनों जमातें इकट्ठी हैं। ये भूल जाते हैं कि हम एक दूसरे को कंटेनर में और जलसों में क्या कुछ कहते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले तो तहरीक लब्बैक को निपटो, सबसे पहले उलमा अकराम के साथ निपटो, फिर हम जो आम आपस में बंदर बाट है ना वो करते रहेंगे। तो अभी बिलावल का जो सामना है ना वो तहरीक लब्बैक के साथ है। तहरीक लब्बैक और उन्होंने अपनी हाजिरी लगवा के पंजाब में खासकर ये बता दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आने वाला दौर है अब वो शुरू हो गया है, और वो दौर है आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब आप लोगों की मनमानी नहीं चलेगी, आप लोगों की मर्जी नहीं चलेगी। अब अवाम को शऊर आ गया है कि आप सिर्फ बातें ही करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, अमली काम आप लोगों का जीरो है। असल जो आप लोगों का मकसद है, असल जो आप लोगों का टारगेट है वो है इस्लाम, पाकिस्तान को एक सेकुलर रियासत बनाना, जो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जैसे छोटे छोटे लोग जो हैं जो अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, और इंशाल्लाह हम आपको अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।